अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की हैरान कर देने वाली रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने लगी हूँ जिसमें ना तो हमने मैदा इस्तेमाल किया है, ना सूजी, ना ब्रेड, ना ही आलू। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल बताने लगी हूँ जो कि अक्सर हमारे घरों पर बच जाती है और हम उसे ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आज हम उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इतने शानदार स्नैक्स ही बनाएँगे कि जो भी खाएगा बस खाता रह जाएगा। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े के, यकीन मानिए इनके आगे आप कचौरी, समोसे अगर शौक़ से खाते हैं ना, तो वो भी भूल जाएँगे। बहुत ही मज़े के स्नैक्स ही बन के तैयार होंगे। ज़ायका बिल्कुल ऐसा आपको खाने में फ़ील होगा जैसे आप बहुत ही खस्ता मज़ेदार से आलू के पकौड़े खा गए हैं। बिल्कुल ऐसा ज़ायका फ़ील होता है। बच्चे बड़े सभी मज़े लेके खाएँगे। तो शाम की चाय को बनाएं ख़ास इस स्पेशल रेसिपी के साथ। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि आखिरकार वो ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करते हुए इतनी शानदार रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो जी जनाब, आज जो हम चीज़ इस्तेमाल करने लगे हैं वो है रात की बची हुई बासी रोटी, जिसे हम अक्सर ज़ाया कर देते हैं। तो आज मैं आपको इसी का इस्तेमाल करते हुए ये रेसिपी बताऊँगी। तो मेरे पास एक रोटी यहाँ पर देखिए बची हुई है। तो ये बासी रोटी है तो इसलिए इसको थोड़ा-सा हमने नरम करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा-सा पानी लगा रही हूँ। पानी लगाने से ये होता है कि रोटी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये रात की बची हुई रोटी है इसलिए थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर ले लिया, इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप चाहें तो छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। बस आपने इस तरह से कटिंग करनी है। इस तरह हमने जैसे स्ट्रिप्स होते हैं, इस तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ छोटे-बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे आप इसके पीसेस काट सकते हैं। तो मैं इस तरह की शेप में इसे काट रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने टुकड़ों में से काट लिया है, ये देखिए। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। 5 मिनट में आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता है। आधा कप मैंने बेसन लिया है यहाँ पे। तो एक बाउल में बेसन हमने लेना है, इसमें 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। इसके साथ थोड़ा-सा फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड करना है। अब इसके बाद कुछ मसाले इसमें जाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नमक मैं डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया। हल्दी इसमें जाएगी थोड़ी-सी, 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी भी ऐड कर दी हमने। अब इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इस बैटर में थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे। जिस तरह से हम आलू के पकौड़ों के लिए बैटर बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमने ये बैटर बना के तैयार करना है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह की हमें चाहिए। तो थोड़ा-थोड़ा पानी करके हमने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तिल ली है, 1 टेबल स्पून भर के। 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो इससे ज़ायका बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी तिल का इस्तेमाल हमें सर्दियों के दिनों में लाज़मी करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, ऑयल आपका खूब अच्छा-सा गरम होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपने ये स्नैक्स नहीं डालने हैं, वरना क्या होगा ये बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब एक-एक पीस इस तरह से रोटी का हम उठाएँगे, इसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से। जिस तरह हम आलू के पकौड़ों की कोटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से। गरम ऑयल में हमने ये डालना है, तो ये मिनटों में फ्राई हो जाते हैं, इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से एक-एक करके हमने ये पीस डाल देने हैं एक वक्त में जितने आएँगे, तो ये मिनटों में फ्राई हो जाते हैं, इन्हें फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है क्योंकि रोटी तो वैसे भी अंदर पकी हुई है और बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी से फ्राई होंगे। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन कलर आने तक मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा-सा इसका कलर आ चुका है, तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए। तेज़ गरम ऑयल में डालने से ये होता है, एक तो ये जल्दी फ्राई होते हैं, दूसरा बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल ये नहीं लेते हैं। अगर आप इन्हें ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे ना हल्के से गरम ऑयल में, तो इससे ये होगा कि अंदर तक फिर ऑयल इसके चला जाएगा, ऑयल भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा और दूसरा अनहेल्दी हो जाते हैं सेहत के लिए।
तो इस तरह से आपने भी हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। मिनटों में ये फ्राई होंगे और बहुत ज़्यादा कम ऑयल में ये फ्राई होंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से बाकी सारे स्नैक्स भी मैं ये तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो बस हमने इसी तरह से पलटते हुए इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन से देखिए एक रोटी के साथ आधा कप बेसन के साथ कितने ढेर सारे प्लेट भर के ये मज़ेदार से स्नैक्स बन के तैयार हुए, जो कि खाने में बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहे थे जैसे हमने आलू के पकौड़े खा लिए हों। बहुत ही शानदार, बहुत ही आला किस्म की रेसिपी है ये। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आज ही बनाएँ, ज़रूर आप लोग ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। क्योंकि ये वाक़ई में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। वाओ! माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।